नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। ज्ञानवापी मामले में लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं का बयान सामने आ रहा है। टीले वाली मस्जिद के पेश इमाम मौलाना फजरुल मेहमान ने आपको बताते चले 1996 में एक कानून बना दिया गया था, उसके हिसाब से ये मामला नहीं उठना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सारे मौलानाओं ने ये तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। बाबरी मस्जिद को लेकर के मुसलमानों ने फैसला माना। उसके बाद एक्ट में तय किया गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई भी मुद्दा दोबारा नहीं उठाया जाएगा। तो आपको बताते चले ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान सामने आते चले जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है, इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए था। मुल्क में तो बाहर कैसे ताकतों से लड़ेंगे। तो इसके मद्देनजर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और सारे अकाबिर ने और सारे उलमा ने, सारे दानिश्वरों ने, सबने ये तय किया था। आपको याद होगा, सबने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे चाहे जो भी आए। मुसलमानों ने माना कि नहीं माना। और उसी में ये तय किया गया था, एक्ट में ये तय था कि अब बाबरी मस्जिद के बाद कोई मस्जिद का शाखसाना नहीं उठाया जाएगा, कोई उसका मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मुट्ठी भर अनासिर से, फिरका परस्तों से, उन मुट्ठी भर जो मुल्क की फजा को बर्बाद करना चाहते हैं, मुल्क की फजा को हर तरह से मिटाना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, तो वो उनको किसने हक दे दिया कि वो मुल्क के वातावरण को खराब करें। मथुरा जनपद में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते तमाम हॉस्पिटल बिना मान्यता के ही संचालित हैं। उन्हीं हॉस्पिटल की लिस्ट में नाम है मथुरा के जीवन ज्योति हॉस्पिटल का। आपको बताते चले, एक अधिवक्ता ने करीब 1 महीने पहले शिकायत की थी। उसके बावजूद भी अभी तक हॉस्पिटल बदसूरत संचालित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई यहां पर कार्रवाई नहीं करी है। हॉस्पिटल में मानकों के विपरीत संचालन करते हुए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है। हॉस्पिटल के 2 मंजिले होने के बावजूद भी ना तो यहां अग्निशमन षड्यंत्र है और ना ही अग्निशमन विभाग ने इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। आप देखिए, लगातार ज्योति हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, अवैध संचालन यहाँ पर हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई हॉस्पिटल को लेकर नहीं की गई है। देखिए, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है कृष्णा नगर में, उसको हमारे द्वारा एक नोटिस दिया गया था और उसको वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए और रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए उसको समय दिया गया था। उसके उपरांत जब उनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए एक अप्लाई किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमने अप्लाई कर दिया गया, लेकिन वो अभी पुराना अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए। उनको पुनः दोबारा एक नोटिस दिया जाएगा। अगर इसके उपरांत भी वो नहीं दिखाए तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो हॉस्पिटल का अभी नहीं हुआ है पंजीकरण। लगातार मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा है ये हॉस्पिटल। शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा है हॉस्पिटल। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 2 मंजिला ये हॉस्पिटल लगातार बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपका रुख करूंगी। बिना किसी पंजीकरण के लगातार हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला एक जीवन ज्योति हॉस्पिटल है जो अवैध रूप से संचालित हो रहा है और ये कृष्णा नगर के पॉश इलाके में ये हॉस्पिटल है और ये बिना पंजीकरण के ही संचालित हो रहा है। इसी से
एक तरीके से जो है जो मरीज लोग हैं उनके साथ में स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और ट्रॉमा सेंटर ये बना रखा है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में जो है बिना पंजीकरण के और बिल्कुल मेन रोड पर और इस हॉस्पिटल का संचालन एक अवैध रूप से हो रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ के जो है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमने जिला कंट्रोल रूम के प्रभारी डॉक्टर भूदेव से बात करी तो उन्होंने बताया कि हमने इनको नोटिस दे दिया है, लेकिन इन्होंने नोटिस का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। देखिए कितनी बड़ी जो है एक चूक है ये कि इस तरीके के कई हमारे जो मतलब मथुरा शहर में हॉस्पिटल संचालित हैं जिस पर कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग को तो इस पर जो है जमकर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटलों को तो तत्काल जो है बंद कराने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल कब से संचालित किया जा रहा है, कितना समय बीत चुका है? ये जानकारी में आया है कि ये हॉस्पिटल 2 साल से जो है संचालित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। एक एडवोकेट हैं मथुरा कोर्ट के जिन्होंने इस पर ध्यान दिया है और उन्होंने इसकी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य निदेशक तक को जो है लिखा है, तब जाके जो है इस स्वास्थ्य विभाग ने इनको नोटिस दिया। लेकिन कितनी बड़ी एक विडंबना है कि बिल्कुल मोहम्मद फारूक, 2 साल का समय बीत जाता है लेकिन किसी की नजर इस हॉस्पिटल पर नहीं पड़ती है। चलिए वो बात तो अलग है, लेकिन जब शिकायत की जाती है उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करना यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इस पर कोई ध्यान न देना स्वास्थ्य विभाग का। और 2 साल से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, 2 मंजिला हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है और इतनी जबरदस्त तरीके से संचालित हो रहा है, मरीज भी उसमें आ रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ भी किया जा रहा है एक तरीके से जो है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत देखने लायक बात है कि नोटिस देने के बाद भी हमारी जब बात हुई तो नोटिस दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग ने दिया है, उसका जवाब न देना ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक लापरवाही है। और ऐसे जो हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं उनको तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को बंद कर देना चाहिए और उनके खिलाफ FIR की। बिल्कुल फारूक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आखिरकार ये हॉस्पिटल है किसका, किसकी शय पर इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है? 2 साल का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न करना कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर देता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअल में ये हॉस्पिटल जो है जो संचालित हो रहा है ये जीवन ज्योति नाम से हॉस्पिटल है और अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश करी थी यहाँ के संचालक से, लेकिन उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया हमसे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, हमने इसीलिए ये स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में डाला है और तमाम यहाँ के जो कलेक्ट्रेट के जो एडवोकेट हैं कचहरी के, उन लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में डाला है और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से भी करी गई है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है कि ये अस्पताल पर संचालक पर कब तक FIR होती है और कब तक ये अस्पताल बंद होगा, ये अब देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शहर के जो पॉश इलाका है कृष्णा नगर और उसमें ये धड़ल्ले से ये अवैध रूप से ये संचालित किया जा रहा है अस्पताल। बिल्कुल फारूक, अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी कब खुलती है और कब जीवन ज्योति हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार मरीजों की जिंदगी के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक तमाम जानकारी के लिए। तो हॉस्पिटल का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 2 साल का समय बीत चुका है, तब से यह हॉस्पिटल लगातार संचालित किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना होना कई सारे यहाँ पर सवाल खड़े करता है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस हॉस्पिटल के ऊपर कब तक कार्रवाई की जाती है। खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर तहसील में राजस्व की गोपनीय अभिलेखों में की गई कूटरचना के खिलाफ तहसीलदार ने FIR दर्ज कराई। आपको बता दें कि सरोजनी नगर तहसील में करोड़ों रुपए कीमत की जमीन की हेराफेरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। साथ ही साथ तहसील के कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के भी फर्जी हस्ताक्षर करके भूमि को संक्रमणीय किया गया। वहीं इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरोजनी नगर तहसील में गबन का मामला सामने आया है, जमीन की हेराफेरी का यह मामला है। अज्ञात युवक के खिलाफ फिलहाल यहां पर केस दर्ज कर लिया गया है।
एक तरफ योगी सरकार दबंगों पर सख्त कार्रवाई करने के दावे कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। दरअसल बेखौफ दबंगों ने बोलेरो सवार को रोका और उसकी जमकर पिटाई कर दी। 3 बाइकों से पहुंचे इलाके के 8 दबंगों ने बोलेरो को घेर करके रोक लिया और बोलेरो सवार को उतार करके जमकर उसकी पिटाई करी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वायरल वीडियो जेठवाड़ा थाने के विकरा गांव का बताया जा रहा है। तो बोलेरो सवार की जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दबंगई का वीडियो सामने आया है। मोटरसाइकिल से 8 दबंग आते हैं, बोलेरो सवार की जमकर पिटाई की जाती है। जहां पर एक तरफ प्रशासन और सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि दबंगों को पुलिस का खौफ है, उत्तर प्रदेश में दबंगई अब किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तब जब ऐसी तस्वीरें सामने निकल करके आती हैं, तब लगता है कि आखिरकार प्रदेश में दबंगों को कितना खौफ है पुलिस का। पुलिस महकमे के मुख्यालयों में आतंकवाद से लड़ने की शपथ लेकर के आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। डीजीपी एएल बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई। आपको बता दें, साल 1991 में 21 मई को आतंकी हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई थी। वहीं साल 1992 में इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उधर पीएसी मुख्यालय में डीजी पीएसी रंजन द्विवेदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की शपथ दिलाई। आपको बताते चले कि डीजीपी मुख्यालय में शपथ ग्रहण के दौरान एडीजी क्राइम एचसी अवस्थी, एडीजी एलओ मुकुल गोयल, एडीजी भवेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खबर कानपुर से, जहां संभागीय परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र डॉक्टर विजय कुमार, परिवहन अधिकारी राजेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील दत्त, सुधीर कुमार और विनय पांडे मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर जागरूक करने को लेकर के प्रचार वाहन ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। तो सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कानपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। नमस्कार, हम श्री बाबा मसनाथ पब्लिक स्कूल रोहतक के बच्चे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, दिमागी बुखार से बचाव के लिए तैयारियां शुरू। कृष्णानगर लोक बंधु अस्पताल में 4 बेड। बुखार को हराने के लिए पहले से की गई तैयारियां, वार्ड में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। दिमागी बुखार बरसात के दिनों में फैलता है। दिमागी बुखार से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। कृष्णानगर लोक बंधु हॉस्पिटल में 4 बेड लगाए गए हैं। वार्ड में सभी प्रकार के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दिमागी बुखार बरसात के समय फैलता है, तो आपको बताते चले दिमागी बुखार से बचाव के लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई है। कृष्णानगर लोक बंधु हॉस्पिटल में 4 बेड रखे गए हैं ताकि अगर दिमागी बुखार फैलता है तो जल्द से जल्द उसका इलाज किया जा सके। तो दिमागी बुखार के बचाव के लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। कृष्णानगर लोक बंधु हॉस्पिटल में 4 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। दिमागी बुखार से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल में हर तरीके के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दिमागी बुखार सबसे ज्यादा बरसात के समय फैलता है। ऐसे में आने वाले समय में अगर दिमागी बुखार से किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटने के लिए तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मां की मौत के बाद कई दिनों तक बेटी उसकी लाश के साथ रह रही थी। घटना इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी मयूर रेजिडेंसी की है, जहां HAL से
रिटायर्ड इंजीनियर सुनीता दीक्षित अपनी बेटी के साथ अकेले रहती थी। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस को मकान से लाश की बदबू आने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां खिड़की से देखा गया तो कमरे के अंदर सुनीता दीक्षित की लगभग 1 सप्ताह पुरानी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने महिला के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आपको बता दें, शुरुआती जांच में 30 वर्षीय बेटी अंकिता मानसिक तौर पर बीमार लगी, जिसके बाद उसे करीबी रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया है। खबर लखनऊ से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले, पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना आलमबाग के सरदारी खेड़ा से जुआरी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो जुआरी के पास से काफी रुपए भी बरामद हुए हैं। काफी समय से आलमबाग पुलिस को जुआ खेले जाने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर ही पुलिस ने घेराबंदी करके जुआरियों को धर दबोचा है। उन्नाव में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। मामला आचलगंज थाना क्षेत्र के हाईवे के पास का है, जहां आजाद मार्ग बाईपास के पास पुल के नीचे आजाद नगर डिपो की बस जा गिरती है, जिसमें 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 4 से 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कानपुर लखनऊ बहराइच यूपी 77 N7653 जो लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही थी, रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच पुलिया में बस जा गिरती है, जिसमें 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। 4 से 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जलालाबाद इलाके में इंस्पेक्टर पवन सिंह एक पुलिसकर्मी के साथ बाइक में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान तेजी से आ रही डीसीएम ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर में इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इंस्पेक्टर पवन सिंह की हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर पवन सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक ने बिजनौर के नजीबाबाद के परिजनों को सूचना दी है। बताया जा रहा है कि वह नजीबाबाद के रहने वाले हैं। रोड एक्सीडेंट में इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। इलाज के दौरान इंस्पेक्टर की हुई मौत। इंस्पेक्टर इनका नाम पवन सिंह था, थाना जलालाबाद में कस्बा इंचार्ज थे, और ये रात में गश्त के लिए निकले थे। अपने साथ एक मनोज सैनी नाम का फॉर्चूनर सड़क के पीछे से एक डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर गिर गए। जिस समय सामने से एक इको स्कूट गाड़ी आ रही थी, जिसके गाड़ी में चढ़ गई, कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल वहाँ से जलालाबाद द्वारा इनसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में यहाँ लाया गया। यहाँ आने के कुछ ही समय बाद कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सूरजनगर चौराहे पर अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में आग लग जाती है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब आधा दर्जन रिहायशी झोपड़ियों और झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसमें कई झोपड़ियां जलकर पूरी तरीके से राख हो गई हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में सराफा की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच जाता है। आपको बता दें कि आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि दुकान के मालिक कमल रस्तोगी ने आग लगने का कोई कारण नहीं बताया है। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनते ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी थी। दुकान का ताला तोड़ने का फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी प्रयास किया, लेकिन ताला नहीं टूट पाया।
तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। सराफे की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बताते चले, अचानक से रात में दुकान से धमाके की आवाज आती है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी जाती है। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में आग लगने की जो वारदातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ के शासन प्रशासन और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश के अनुसार तालाबों की खुदाई रॉयल्टी दी गई है। ठेकेदारों को 2 मीटर खुदाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खनन ठेकेदार और माफिया विनय तिवारी ने लगभग 26 बीघा तालाब को बिना बना दिया है मौत का कुआं। जी हां, आपको बताते चले, जो कि आसपास के किसानों की भूमि बरसात में पानी में भर जाने से नुकसान हो सकता है। जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 2 मीटर की बजाय 16 फीट की खुदाई कर दी जाती है। खनन माफियाओं ने जिसकी जिम्मेदारी खनन विभाग, तहसील सरोजनी नगर, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो की होती है। कुआं खनन ठेकेदार विनय तिवारी ने प्रतिदिन और रात में खुदाई करके कई लाखों घन मीटर मिट्टी खाली प्लॉटों में डाल करके मोटी रकम कमाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थानापारा क्षेत्र के बुद्धेश्वर पुल के नीचे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने उप निरीक्षक डॉक्टर खेड़ा राठी पटल 45,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं उप निरीक्षक राठी पटल का कहना है कि दक्षिणी जोन में 200 सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें बेहतर पुलिसिंग को लेकर के डीसीपी साउथ द्वारा मेरा नाम एक नंबर पर आया है। इसी को लेकर के कुछ दबंग आपराधिक किस्म के लोग मेरी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो सारे आरोप झूठे हैं। यूपी में अपराधियों पर मुख्यमंत्री के सख्त रवैये का खौफ किस कदर चढ़कर बोल रहा है, इसकी एक बानगी कानपुर में दिखी। बुधवार को हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधियों में शामिल अपराधी जावेद खुद तख्ती लेकर के पनकी थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंचा। पनकी पुलिस मारपीट के मामले में काफी दिनों से गंगागंज निवासी जावेद की तलाश में लगी थी। पुलिस कई संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार जावेद पुलिस के चंगुल से भाग जाता था। आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने, दलित उत्पीड़न, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, हत्या का प्रयास समेत अन्य संगीन धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज हैं और वो 6 माह से फरार चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में हमारे आदरणीय सीपी सर विजय सिंह मीना सर के सकुशल नेतृत्व में जितने भी वांछित अपराधी है, टॉप 10 अपराधी और माफिया के ऊपर जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।